हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। ऑलरेडी मैं आपके साथ ये जो वीडियो है इसमें हम कंप्लीट जितना भी जीएसटी में लॉकडाउन पीरियड में जो जो चेंजेस हुए हैं आज हम वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। डिस्कशन में हमारे इंक्लूड होगा कि जो रिटर्न्स की डेट एक्सटेंड हुई है, रिटर्न्स प्लस फॉर्म्स की डेट एक्सटेंड हुई है, प्लस ई वे बिल की को वैलिडिटी से रिलेटेड, प्लस इंटरेस्ट के जो फैक्टर हैं। हम तो हर एक चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट। तो पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, एक प्रीवियस वीडियो में डाल चुका हूँ, एक नोटिफिकेशन नंबर 43/2020 इशू हो चुकी है, जिसमें सेक्शन 128 से गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन पावर ले ली हुई है कि सेक्शन 122, 23, 125, सेक्शन 47 और 150 की रिटर्न्स, इसके अगर कोई पेनल्टी इंटरेस्ट है तो गवर्नमेंट उसको वेव कर सकती है। तो सेक्शन 120 के इसी के रिगार्डिंग बात करता था कि गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन पावर ले सकती है इन सेक्शन में मेंशन पेनल्टीज़ की, या पेनल्टीज़ या इंटरेस्ट या कोई भी अमाउंट है उसको वेव या फिर पार्टली वेव कर सकती है, फुल वेव कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने ये 16 मई को इशू किया था नोटिफिकेशन, जो कम इन फोर्स हुआ था 18 में। ये ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इससे प्रीवियस वीडियो, तो उसको ज़रूर आप चेक करें। आगे इसके डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ आपको पता होगी, CMP-02 फॉर्म जो एक्सटेंड हुआ है वो हुआ है 30 जून, और ITC फॉर्म जो फाइल होना है वो होना है 31 जुलाई। अब इन दोनों फॉर्म का मतलब क्या है आपको पता होगा। एक रेगुलर स्कीम में अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड है, अगर उसने अपने आप को कन्वर्ट करना है कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो एक फॉर्म फाइल होता है, वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर फाइल करना होता है। उसकी डेट एक्सटेंड करके 30 जून हो गई है, तो उसको वो फाइल कर सकता है। ये फॉर्म चेंज होना है तो उसका फॉर्म है CMP-02। इसकी जो ड्यू डेट है दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून 2020। कम इसके साथ साथ आपको पता है कि एक रेगुलर जब एक रजिस्टर्ड असेसी होगा या डीलर होगा, नेचुरली जब वो स्टॉक का सेल परचेज, उसने ITC भी लिया होगा कैपिटल गुड्स का, तो ये एक फॉर्म भरा जाता है जिसमें रिवर्सल ऑफ ITC होता है, दैट इज़ ITC-03। तो ये फॉर्म होता गया मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो जैसे एक आदमी के पास जो रजिस्टर्ड डीलर है जिसने GST में रेगुलर में स्कीम में रजिस्ट्रेशन ली हुई थी, उसके ऊपर जो उसके पास स्टॉक पड़ा है, सपोजिंगली उसने जो आज तक उसके पास ITC जो स्टैंड कर रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टैंड कर रहा है, वो 2000 का कर रहा है। 1000 CGST, 1000 SGST, राउंड फिगर्स में ले रहा हूँ। पर उसके पास जो एक्चुअल स्टॉक है वो है 20,000 का। उस पर एक राउंड एक GST की फिगर 5% ले लेते हैं, 12% ले लेते हैं, 2400। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि एक्चुअल में स्टॉक उसके पास पड़ा है 20,000 का, जिस पे जो GST बनता है दैट इज़ 2400, पर एक्चुअल में ITC जो उसके पास स्टैंड कर रहा है दैट इज़ 2000। तो इट मीन्स जो इस स्टॉक का 400 का एक्स्ट्रा ITC उसकी पिछली जो सेल हुई है उसमें उसने उस ITC को सेट ऑफ किया है। दैट मीन्स कि ये जो 400 एक्स्ट्रा है ITC वो उसको पे करना पड़ेगा, वो ITC-03 फॉर्म के थ्रू। और ये भी हो सकता है कि सपोज कर लो कि 20,000 का प्रोडक्ट है, उसके पास 2400 GST बनता है, पर उसके बाद क्रेडिट 2800 का है, तो उस केस में जो ये एक्स्ट्रा 400 है ये लैप्स हो जाएगा। तो इसकी जो ड्यू डेट है दैट ऑल्सो हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 31 जुलाई 2000, मतलब एक महीने बाद ITC-03 फॉर्म आपने फाइल करना है। अब एक और रिटर्न, नो इंटरेस्ट इज पेबल इफ रिटर्न इज फाइल्ड एट द ड्यू डेट, अदरवाइज इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम द ड्यू डेट। अब ये चीज़ लोग बहुत ज़्यादा गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जो रिटर्न्स ड्यू थी, रिपीट कर रहा हूँ, ड्यू थी अप्रैल, मई और जून में ड्यू थी। लोग कह रहे हैं कि उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड होके हो गई है 30 जून, 30 जून। आंसर इसका थोड़ा सा गलत है, विच इज़ रॉन्ग। जो रिटर्न फरवरी, मार्च या अप्रैल की थी, उनकी ड्यू डेट जो है, आप कह रहे हैं आप यू कैन फाइल अप टू 30 जून, पर उनकी जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड नहीं हुई है। उनकी जो इंटरेस्ट है, लेट फी फाइल करने पे पेनल्टी है, वो वेव हुई है। तो इट मीन्स जो रिटर्न की डेट एक्सटेंड हुई है दैट इज सिर्फ मई की, मतलब अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल की जो डेट हैं, जो ड्यू थी नेक्स्ट मंथ, उनकी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, खाली रिटर्न इंटरेस्ट और पेनल्टी की वो वेव किया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने इसमें चालाकी क्या की कि गवर्नमेंट के हिसाब से वो इंटरेस्ट वो जो 30 जून तक कर दें, नो इशू, आप
आपको ना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना पेनल्टी। इन केस आप 30 जून के बाद इसको फाइल करते हैं, जो आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी उसकी मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, पर आपको राउंड फिगर में समझा देता हूँ कि इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी दैट विल बी फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव रिटर्न्स। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कर लो मेरी मार्च की रिटर्न जो 20 अप्रैल में ड्यू थी, उसका जो मुझे इंटरेस्ट लगेगा, जो मैं 30 जून तक फाइल कर सकता था पर मैंने नहीं की, तो जो मुझे इंटरेस्ट लगेगा दैट इज़ फ्रॉम 20 अप्रैल। इंटरेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट 20 अप्रैल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप 30 जून के बियॉन्ड ना करें, पर कह नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन पीरियड या कोविड पीरियड में भी एक्सटेंड हो सकता है। एज़ पर अभी देखें रोज़ के 5000-6000 केसेस आ रहे हैं, पर अभी एज़ पर लो आज की डेट में ये स्टैंड करता है। इसके आगे चलेंगे। ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया कि फरवरी से अप्रैल नो एक्सटेंशन गिवन है, खाली वेवर है, ड्यू डेट खाली मई की एक्सटेंड हुई है। एक और चीज़ आपको CMP कंपोजिशन से रिलेटेड ही है, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो CMP 08 ये क्वार्टरली स्टेटमेंट होती है। दिस इज़ नॉट अ रिटर्न। क्वार्टरली स्टेटमेंट कौन फाइल करता है? कंपोजिशन में जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है। तो इसकी जो ड्यू डेट है वो भी एक्सटेंड हो गई है 7 जुलाई 2020। और GSTR 4, अब सर GSTR 4 एक एनुअल रिटर्न है। दिस इज़ रिटर्न। CMP 08 एक स्टेटमेंट होती है, ये रिटर्न नहीं होती। तो एनुअल रिटर्न है, उसकी भी ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है 15 जुलाई। अब आपको डिस्कस करेंगे इसमें। बेसिकली मैं छोटा सा इसको डिस्कस भी करना चाहूँगा। GSTR 4 में जो आपका Q1 से लेकर Q1 टू Q4 या पूरे साल में जो आपने CMP 08 फाइल किया था, क्या किया था? CMP 08 फाइल, उसकी एक कंसोलिडेटेड एक स्टेटमेंट देनी होती है रिटर्न में, चारों क्वार्टर्स की, जो पिछला साल आपका पूरा गया है, तो उसका पूरी आपको डिटेल देनी पड़ेगी GSTR 4 में। नेक्स्ट पे जाएंगे। आपको एक और चीज़ पता होगी कि ईवे बिल की एक्सटेंशन हुई है, जो ड्यू हैं अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल से लेकर, जो मई के बीच में फॉल कर रहे थे, या बेसिकली 20 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में थे, उसको 31 मई तक एक्सटेंड कर दिया था। क्योंकि मैक्सिमम जो आपको पता है व्हीकल लॉकडाउन के बीच में जहाँ पे थे वहीं पे स्टॉप हो गए थे, तो यहाँ पे इसको ईवे बिल को एक्सटेंड कर दिया गया। एक और जो मेजर एक्सटेंशन दी हुई है दैट इज़ विद रिगार्ड टू एनुअल रिटर्न। आपको पता होगा 9 और 9C ऑडिट स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और जो ऑडिट कंसोलिडेटेड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करनी होती है, जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर। और हालांकि ये ड्यू डेट आगे और एक्सटेंड हो सकती है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आपको फाइल करनी है अब फाइनेंशियल ईयर, फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 वो 30 सितंबर तक फाइल करनी है। अब इसके रिगार्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसने मार्केट को बहुत ज़्यादा स्टेम्बल किया था दैट इज़ रूल नंबर 36(4), जो मैं ऑलरेडी एक बार आप वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूँ, यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। कि रूल 34 कहता है कि जो आपके सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड किए हैं अपनी GSTR 1 में ड्यू डेट के इन बिटवीन, मतलब मेरी ड्यू डेट अगर 11th ऑफ द फॉलोइंग मंथ है, तो वहाँ तक जो बिल मेरे 2A में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं GSTR 2A में, मैं उसी का क्रेडिट प्लस जो अभी करंट उन्होंने 10% का एक्स्ट्रा बफरिंग जो अलाउड किया है, तो 110% मैं अपने 3B में क्लेम कर सकता हूँ। तो मार्केट में इसका काफ़ी, हालांकि कोर्ट में चैलेंज किया है, और लीगलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेक्शन 16 बात करता है कि आप ITC कैसे लेते हैं, और ये रूल के थ्रू उन्होंने इंसर्ट किया। पर जनरली अगर आप कोर्ट में इसकी जुडिशनल प्रोनाउंसिंग जब होगी तो जनरली एक्ट प्रिवेल करता है रूल पे। तो सेक्शन 16 जब ITC की बात करता है वो 4 कंडीशन मेंशन करता है, जो मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, आपने रिसीव किए होने चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज, उसने रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे होना चाहिए। उसके बाद 36(4) इन्होंने इंसर्ट कर दिया। पर इसके डीप में जाने के बजाय हालांकि 36(4) में चेंजेस क्या आए हैं मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा। तो उन्होंने बोला है कि अप्रैल से लेकर सितंबर, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो हमारी रिटर्न्स हैं उसमें आपने 36(4), अभी जो आप अप्रैल से की मई की जून में जो फाइल कर रहे हैं, आप 100% आपके पास जो फिज़िकल इनवॉइस हैं वो क्रेडिट ले लें, और आपकी जो लास्ट रिटर्न होगी सितंबर में,
आपको रेट्रोस्पेक्टिव बेस से ये जो 36(4) का फॉर्मूला है 110%, 100 + 10%, वो आपको 6 महीने की एवरेज करके मैच करवाना पड़ेगा। मतलब अभी तो आप जैसे फिजिकल इन्वॉइस पे 100% फिजिकल इन्वॉइस जो आपके पास पड़े हैं आप ले लो, पर ये हो कि आपका सप्लायर अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपकी रिटर्न ही फाइल नहीं करता, रिटर्न नॉट फाइल, तो उस केस में 36(4) अपना प्ले कर जाएगा और आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी तो आप फिजिकल इन्वॉइस पे ले रहे हैं, पर ध्यान रखें कि आपके सप्लायर आपके जो इन्वॉइसेस हैं वो धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो अपलोड नहीं हुए और सितंबर मंथ में जब कंसोलिडेटेड आप 6 मंथ का 110% देखेंगे, अगर वो मिसमैच हुआ तो आपको वो अगेंस्ट आपके जा सकता है। हालांकि 36(4) मेरे हिसाब से इस टाइम इनको सस्पेंड ही कर देना चाहिए था 1 साल के लिए, क्योंकि रिटर्न्स कहीं कहाँ पे फाइल हो रही हैं, आप जम्मू कश्मीर की एक्सटेंड कर रहे हो, कभी लेक ही कर रहे हो। तो इन्होंने हालांकि 6 मंथ का एवरेज करके वो उसमें रेट्रो बेसिस पे देखा जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई मेजर चेंज हमें जीएसटी में नहीं देखने को मिला है एक्सेप्ट PMT09। सर व्हाट इज़ PMT09? PMT09 डिस्कस करता है कि आपके किसी भी जीएसटी में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रॉन्ग हेड में आपने पेमेंट डिपॉजिट कर दी। सर रॉन्ग हेड क्या हो सकता है? रॉन्ग हेड हो सकता है कि सपोज कर लो कि आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करनी थी, आपने टैक्स की पेमेंट कर दी, आपने टैक्स की पेमेंट करनी थी, आपने सेस की पेमेंट कर दी, आपने सेस की पेमेंट करनी थी, आपने कुछ भी कोई और पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी कुछ भी कर दिया। तो ये PMT09 फॉर्म अभी पोर्टल पे एक्टिव हुआ है। वो कहता है कि आपने किसी रॉन्ग हेड में कर दी हो तो उस रॉन्ग हेड से आप करेक्ट हेड में उस कैश अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका एक लाइव डेमो मैं प्रॉब्ली 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं रॉन्ग हेड में पहले पेमेंट हम इलेक्ट्रॉनिक कैश डिपॉजिट करेंगे और उसको फिर करेक्ट हेड में ट्रांसफ़र करेंगे। कि जैसे मेरे किसी क्लाइंट की अगर रिटर्न ड्यू है जिसमें कैश में पेमेंट होनी है, तो रॉन्ग हेड में मैं डिपॉजिट कर दूंगा और उसको फिर करेक्ट हेड में वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। आपको फॉर्म बहुत ही सिंप्लीफाइड है, यहाँ पे लिखा होता है ट्रांसफ़र फॉर्म, ट्रांसफ़र किस हेड में करना है, वहाँ पे होगा सेस, इंटरेस्ट, ये यहाँ पे ये आपके अमाउंट स्टैंड कर रहे हैं। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको सिर्फ क्रेडिट लेजर के नहीं होते, ये सिर्फ कैश लेजर के होते हैं जो आपने कैश में पे किया होता है। तो होप सो आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें काफ़ी अच्छे मैंने A to Z जितने भी चेंजेस हैं जीएसटी में फ्रॉम लॉकडाउन पीरियड के स्टार्टिंग में मार्च 23 से लेकर और जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो चेंजेस होने हैं मैंने ईच एंड एवरी डिस्कस किया है। तो इसको ज़रूर फ्रेंड वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। आप देख रहे हैं कि डेली वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में अच्छे नोट्स और अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। थैंक यू एवरीवन।